अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 9th क्लास की बायोलॉजी का आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि है टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में। जो प्रीवियस हमारे 2 चैप्टर्स थे, इसके अंदर हमने सेल को स्टडी किया, जो कि एक बेसिक लेवल होता है। आज जो है हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे और थोड़े से हायर लेवल की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहला इसका टॉपिक हमारे पास है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम नेचर ने जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर कम्प्लेक्सिटी बनाई है। ठीक है, बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ सिंपल स्ट्रक्चर्स भी होती हैं, लेकिन अगर हम हायर एनिमल्स की बात करें या प्लांट्स की बात करें तो इनके अंदर कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो अचानक से नहीं बन जाती, सिंपल स्टेप्स के थ्रू वो बनती है। फॉर एग्जाम्पल कि जब आप एडमिशन लेते हैं, आप एक जो है वो बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, आपका सिलेबस कम होता है, ईजी होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे जैसे अपग्रेड करते जाते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो आपका सिलेबस कम्प्लेक्स होता जाता है और सिलेबस आपका इंक्रीज होता जाता है। इसी तरह ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो पहले बेसिक लेवल पे सिंपलेस्ट फॉर्म से स्टार्ट होके कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है और उसी कम्प्लेक्सिटी से जो है उनकी फंक्शनिंग भी जो है वो कम्प्लेक्स होती जाती है। अब इन्हीं को हम बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इन्हीं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम आज स्टडी करेंगे कि किस तरह एक प्लांट की स्ट्रक्चर बन रही है और किस तरह एक एनिमल या एक ह्यूमन की स्ट्रक्चर किस तरह बन रही है। तो लेट्स सपोज अगर हम डायग्रामेटिकली इसको देखें तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे हम एनिमल के बारे में, एनिमल के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि एनिमल्स में कौन कौन सी जो है वो सिंपलर से कम्प्लेक्सिटी किस तरह आती है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि प्लांट्स में एक सिंपल लेवल से कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे बनती है। तो सबसे पहले हमारे पास होते हैं एटम। हमने कहा कि सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन सेल खुद ऑर्गेनेली से मिलकर बना है, वो ऑर्गेनेली प्रोटीन से बनी है, वो जो प्रोटीन है वो आगे मुख्तलिफ एटम से मिलकर बनी हुई है। तो बेसिकली फिर क्या हुआ कि बेसिक लेवल क्या हुआ, हमारे पास एटम हुआ, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है। इस फॉर्म में एटम मौजूद होता है एनिमल्स में, और इस फॉर्म में ही मौजूद होता है प्लांट्स के अंदर। अब ये जो एटम है, ठीक है, ये मिलते हैं और हमारे पास बनता है एक मॉलिक्यूल। एटम के अंदर आ जाती है हमारे पास ऑक्सीजन आ जाती है, ठीक है, कार्बन आ जाती है, हाइड्रोजन आ जाती है। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलेंगे वाटर बनेगा, इसी तरह प्रोटीन बनेंगी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जब ये एटम्स मिलते हैं क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। मॉलिक्यूल की अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास आ गई प्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड आ गया, वाटर आ गया। तो उसके बाद हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और एक क्या बनाएंगे, ऑर्गेनेली बनाएंगे। अब ये ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। एनिमल्स में, प्लांट्स में कुछ ऑर्गेनेलीज सेम होती हैं, कुछ क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि हम डिफरेंट ऑर्गेनेलीज ड्रा करेंगे डेफिनेटली। एनिमल सेल के अंदर होती है माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोवाइड एटीपी, और प्लांट सेल के अंदर हम देख लेंगे कि क्या है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, जिसके अंदर क्लोरोफिल है, और वो क्या करवा रहा है, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करवा रहा है। अब इसी तरह की ऑर्गेनेलीज, क्लोरोप्लास्ट हो गए, राइबोसोम हो गए, वैक्यूल हो गई, न्यूक्लियस हो गया, ये सारी ऑर्गेनेलीज मिलती हैं और हमारे पास क्या बनता है, एक सेल बनता है। अब सेल की भी स्ट्रक्चर थोड़ी सी चेंज होती है एनिमल्स और प्लांट्स में। एनिमल्स के अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, दरमियान में होता है न्यूक्लियस होता है, साइड पे ऑर्गेनेलीज पड़ी होती हैं, ठीक है। सेल के अंदर फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज हैं, लाइसोसोम हैं, ठीक है, और बाकी ऑर्गेनेलीज। इसी तरह अगर प्लांट सेल की बात करें, इनकी आउटर क्या होती है, एक सेल वॉल होती है, उसके नीचे होती है सेल मेम्ब्रेन, दरमियान में सेंटर के अंदर एक बड़ी सारी वैक्यूल, साइड पे न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा
ट्रायोक्सिसोम या इस तरह की सारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होती हैं। इसके बाद हम कहते हैं यहाँ तक सेल को तो हमने स्टडी कर लिया हुआ है। अब ये सेल क्या करते हैं, एक सेल हो अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में, तो वो इतना काम नहीं कर सकता, ठीक है। एक जैसे सेल मिल जाए अगर, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। और वो टिश्यू जो है वो उन सेल्स की निस्बत ज्यादा काम कर रहा होता है। टिश्यू फॉर एग्जांपल हमारी एनिमल्स की बॉडी में इस फॉर्म में होते हैं थोड़ा, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर जो है ये इस फॉर्म में मौजूद होते हैं टिश्यूज। अब अगर इसकी एग्जांपल की बात कर लें तो एनिमल में एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो कि इंटरनल ऑर्गन्स को कवर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारी स्किन, ठीक है। इसके अलावा मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। मस्कुलर टिश्यू की जब कंट्रैक्शन होती है तो वो क्या करते हैं, एक पार्ट को मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारी आर्म सीधी हो तो मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे और हमारी मुंह को अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेंगे, ठीक है, मूवमेंट में। इसके अलावा हम कहते हैं कि अगर प्लांट सेल की बात करें तो इनके अंदर एपिडर्मल होते हैं। इनका भी सेम यही फंक्शन होता है कि इन्होंने जो है वो आउटर जो बाउंड्री है उसको कवर करना होता है। एपिडर्मल टिश्यू होते हैं। इसके अलावा वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज का क्या काम होता है प्लांट के सेल, प्लांट की बॉडी के अंदर, कि इन्होंने जो है वो वाटर प्रोवाइड करना होता है अपर पार्ट्स को। इसके अलावा जो है फूड ट्रांसपोर्ट करनी होती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है इनका। अब हम कहते हैं कि ये टिश्यूज मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक हमारे पास प्रॉपर ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि एनिमल्स में स्टमक एक ऑर्गन है, इसी तरह हार्ट भी एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर हम कह देते हैं कि रूट्स एक ऑर्गन है, ठीक है, स्टेम एक ऑर्गन है। इसके अलावा लीफ एक ऑर्गन है। अब हम कहते हैं कि ये ऑर्गन अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, टिश्यूज मिलके यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा स्टमक है इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज इन्वॉल्व हैं। जो हमारा हार्ट है उसमें कार्डिक टिश्यूज होती हैं, उसके अंदर जो है वो स्मूथ टिश्यूज होते हैं। उनकी कंट्रैक्शन उन्हीं की मूवमेंट की वजह से वो कंट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, ठीक है। जो स्टमक है इसकी डिफरेंट वाल्स होती हैं, डिफरेंट वाल्स के अंदर डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, फिर ये अपनी फंक्शनिंग करता है। अब हम कहते हैं मुख्तलिफ ऑर्गन मिले अगर, तो वो बना देते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल हमारे स्टमक का क्या काम है, फूड को स्टोर करना और पार्शियल डाइजेशन करना फूड की। लेकिन इसके साथ अगर और ऑर्गन्स मिल जाएं, फॉर एग्जांपल क्या हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे माउथ, यहां से इसके साथ मिलेगी एसोफेगस, ठीक है। इसके साथ है हमारा स्टमक, इसके बाद आती है हमारी स्टमक से फूड जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से होती है फिर वो कहाँ पे जाती है, एनएस, और फिर वहां से एक्सक्रीट आउट कर देती है। तो ये हमारे पास सारा क्या बन जाता है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है। लेकिन प्लांट्स की बात करें तो हम कहते हैं कि इनके अंदर रूट सिस्टम मिलते हैं। रूट सिस्टम हो गया, ठीक है, शूट सिस्टम हो गया। इनके अंदर रूट्स ने क्या किया हुआ है, प्लांट्स को होल्ड किया हुआ है, जमीन के अंदर मिनरल्स प्रोवाइड कर रही हैं। स्टेम जो है, शूट सिस्टम जो है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद हम कहते हैं कि ऑर्गन से क्या बन रहे हैं हमारे पास, ऑर्गन सिस्टम।
अब ये ऑर्गन सिस्टम, मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन सिस्टम, फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं कि ह्यूमंस के अंदर ऑर्गन सिस्टम एक ये हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसी तरह हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसने क्या करना था, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना था, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सारे वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, ठीक है। उसके अंदर किडनीज इन्वॉल्व होती हैं। तो ये सारे सिस्टम जब एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक इंडिविजुअल बनाएंगे। इंडिविजुअल के अंदर फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बॉडी को कंसीडर कर लेते हैं। और इसी तरह प्लांट के स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाती हैं मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन सिस्टम के मिलने के बाद। रूट्स हो गई, ये शूट हो गई, यहाँ पे हम कह देते हैं कि लीफ मौजूद है, इधर क्या है, फ्रूट मौजूद है, ठीक है। इधर क्या है जी, फ्लावर मौजूद है। और ये हमारे पास पूरी एक प्लांट की जो वो स्ट्रक्चर बन रही, कंप्लीट प्लांट की। तो ये थे बेसिकली लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि एक सिंपल सा मॉलिक्यूल या सिंपल सा एटम जो है वो मिलते जा रहे हैं और अगली स्ट्रक्चर बनती है, फिर उस तरह के मजीद स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, तो इस तरह कम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाती है और एट द एंड हमारे पास एक कंप्लीट मल्टीसेलुलर फंक्शनल जो है वो ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये थे हमारे पास लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्या ये पॉसिबल है कि ये सेल अपना अलहदा से काम करे, ये ना मिले और अगले जो ऑर्गेनाली है उसको ना बनाए, या जो टिश्यू है वो इंडिपेंडेंटली काम कर लें, या एक सिस्टम के अंदर रहते हुए हर ऑर्गन जो है वो अपना काम अलहदा से करता जाए, तो उनको हम बोलते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम देखते हैं कि इमर्जेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि ये जो अभी हमने सारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे, ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये अपना अपना काम, अपना अपना हिस्सा परफॉर्म करते हैं और इन सब का जो इम्पैक्ट होता है वो इकट्ठा होके एक एक्टिविटी होती है हमारी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ऑर्गेनेली हैं, ऑर्गेनेली टू सेल। सेल के अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनेलीज होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है एटीपी सिंथेसिस के लिए, राइबोसोम है प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। डीएनए है अपनी इंफॉर्मेशन को आगे भेजने के लिए, इसके अलावा लाइसोसोम है वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। इस तरह बहुत ज़्यादा क्या है ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। अब अगर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया अपना अलग काम कर रहा है और राइबोसोम अलग काम कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट इतना नजर नहीं आता, लेकिन क्योंकि ये एक सेल के अंदर है तो ये जब अपना अपना हिस्सा परफॉर्म कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा कि सेल ग्रो करेगा, इन तमाम एक्टिविटीज की वजह से ग्रो करने के बाद वो डिवाइड करने के कैपेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन तमाम ऑर्गेनेल्स ने मिलकर कोलैबोरेट किया था। अगर कोई ऑर्गेनेली एक के अंदर डिफेक्ट आ जाए तो सेल क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये जो सेल हैं, ये सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल कि हमने कहा हमारी बॉडी के अंदर मसल सेल्स होते हैं। अब एक मसल सेल इसका कैपेबल नहीं है कि हमारी पूरी बॉडी को, हमारे पूरे आर्म को मूव करवा सके, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर सके। लेकिन जब यही सेल मिल जाएं, ठीक है, इकट्ठे हो जाएं, तो वो उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है, इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से एक पर्टिकुलर ऑर्गन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब हम कहते हैं कि ये जो टिश्यूज हैं ये भी अकेले इतना ज्यादा इनका इम्पैक्ट नहीं होता। टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे।
यानी कि हर पॉइंट पे टिश्यूज इस कैपेबल नहीं है कि वो ज़्यादा कम्प्लेक्स एक्टिविटी परफॉर्म करे। सेल से ज़्यादा होंगे लेकिन ऑर्गन जिनकी एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में एक हार्ट ऑर्गन है, हमारा दिल है, उसके अंदर मसल सेल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यूज हैं, ठीक है, कार्डिक टिश्यूज हैं। तो ये सारे मिलेंगे, फिर वो पंप करेगा और पूरी बॉडी में उसने एक प्रेशर के साथ पूरी बॉडी के अंदर ब्लड भेजना है, उसको ज़्यादा प्रेशर चाहिए, तो मुख्तलिफ टिश्यूज की कोलैबोरेशन होगी, मुख्तलिफ टिश्यूज अपना अपना वर्क परफॉर्म करेंगे, ठीक है। कुछ टिश्यू होंगे वो जो कि उसको ब्रस्टिंग से बचा रहे होंगे, कुछ टिश्यू होंगे जो कि एक्चुअल पंपिंग कर रहे होंगे, कुछ क्या कर रहे होंगे कि वो उसको रिलैक्स स्टेट के अंदर लेके जा रहे होंगे। यानी कि हर टिश्यू अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करके एक एक्टिविटी को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। अब हम कहते हैं कि ये ऑर्गन जो है, यहाँ स्टमक की बात करें, स्टमक के मुख्तलिफ टिश्यूज मिलके स्टमक के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से फूड की मिक्सिंग करवा रहे हैं, ठीक है। जो फूड के अंदर जो पार्शियल डाइजेशन होनी है या जो इंजाइम रिलीज होने हैं, जो एसिड रिलीज होने हैं, उसको जो है वो देख रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। तो लेकिन अगर हम कहें कि सिर्फ अगर हमारी बॉडी के अंदर स्टमक हो डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो क्या होगा कि वो पूरी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी। अब ऑर्गन मिल के क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। कंप्लीट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, फॉर एग्जांपल के मैं कहती हूँ कि कौन सी एक्टिविटी, डाइजेशन एक एक्टिविटी है, इसको कंप्लीटली परफॉर्म करने के लिए तमाम ऑर्गन्स का मौजूद होना लाजमी है। माउथ से फिर जाना फूड का एसोफेगस में, एसोफेगस के थ्रू जाना स्टमक के अंदर, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां से फिर लार्ज इंटेस्टाइन। आप देखेंगे थोड़ी सी अगर इस सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस होती है तो आप फौरन क्या करते हो, फूड को वॉमिट कर देते हो। ये डाइजेशन अगर प्रॉपर ना हो तो क्या होता है कि मसला, क्योंकि उनके एक पर्टिकुलर हिस्से के अंदर इशू है, उसकी वजह से पूरी डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये सारे कोलैबोरेशंस मिल के एक एक्टिविटी परफॉर्म करें जिसको हम क्या कह रहे हैं कि वो क्या है, डाइजेशन है। अब फॉर एग्जांपल कि आपने फूड खा ली, वो फूड डाइजेस्ट भी हो गई, न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिल गए, वो जो वेस्ट है वो पड़े हुए हैं बॉडी के अंदर, उनको कौन रिमूव करेगा, उनको रिमूव करेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। या जो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में चले गए, ब्लड से फिर वो ब्लड गया किडनी में, किडनी ने फिल्टर किया, वो जो यूरिन बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। इसका मतलब ये कि सिर्फ एक ऑर्गन सिस्टम हो बॉडी में तो वो भी एनफ नहीं होता, मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम मिलके मुख्तलिफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक कंप्लीट वर्किंग इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल में आप अपनी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप इस टाइम अगर बैठे हुए हैं, आपकी बॉडी के अंदर हैंड टू हैंड डाइजेशन हो रही है, उस डाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट करने के मैकेनिज्म कैरी आउट किए जा रहे हैं, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है पूरी बॉडी के अंदर। इसके अलावा सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को डिटेक्ट कर रहे हैं, आपका जो ब्रेन है ये इंटरप्रेट कर रहा है, नर्वस सिस्टम है आपकी बॉडी के अंदर। तो ये सारे सिस्टम मिल के आपको अभी एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनाया हुआ है। अगर किसी एक सिस्टम में वो डिस्टर्बेंस हो तो पूरा इंडिविजुअल डिस्टर्ब होगा, किसी एक ऑर्गन में डिस्टर्बेंस हो तो पूरा ऑर्गन सिस्टम डिस्टर्ब होगा, ठीक है। किसी एक टिश्यू में प्रॉब्लम हो तो पूरा ऑर्गन इफेक्टेड होगा। इसका मतलब ये कि अकेला जो भी होगा, सेल होगा, ऑर्गन होगा या टिश्यू होगा, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा। वो अपनी एक्टिविटी तो परफॉर्म कर रहा है लेकिन उसकी एक्टिविटी तब तक मीनिंगफुल नहीं होगी जब तक वो अपने नेक्स्ट या हायर लेवल के साथ कोलैबोरेट नहीं कर लेता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखे, प्लांट्स के अंदर कौन कौन से होते हैं, एनिमल्स में कौन कौन से होते हैं, और ये देखा कि ये किस तरह इंटरेक्ट करके किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को कैरी आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है और वो किस तरह फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और इसके अलावा हम देखेंगे कि एनिमल्स के अंदर कौन कौन से हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।